अगर आप भी ट्रांस यूनियन सिविल का मेंबरशिप लेने सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप ट्रांस यूनियन सिविल का मेंबरशिप ले सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आपको बता दूं, अगर आप ट्रांस यूनियन सिविल का मेंबरशिप लेते हैं तो आपको डेली सिविल को रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिलता है और आपके सिविल में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाता है। यूनियन सिविल में आपको एक न्यू फीचर देखने को मिल जाता है, क्रेडिट स्कोर सिमुलेटर। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है तो ये सब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग ट्रांस यूनियन सिविल के ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, तीन प्लान दिख रहे होंगे, जो कि 1 मंथ का अगर प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 550 रुपए का चार्जेस देने होंगे। 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 800 रुपए का चार्जेस देने होंगे। 12 मंथ का लेते हैं तो फिर आपको 1200 रुपए का चार्जेस देने होंगे। और ये सब प्लान लेने के बाद अगर इसमें से कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे सिविल सब्सक्रिप्शन का, उसकी बात करें तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको सिविल डैशबोर्ड का मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट स्कोर एमुलेटर का आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको बेनिफिट आपको ऑफर ये सब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 24/7 आपको सिविल का अलर्ट मिलेगा, मतलब कोई भी इंक्वायरी या फिर कोई लोन अकाउंट आता है सिविल में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे सारे कुछ आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपको मंथली अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आपको कितना चार्जेस देना होगा, सारा कुछ देख सकते हैं। मैं 6 मंथ का लेने वाला हूँ तो फिर इसमें मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे ईमेल डालना होगा, फिर पासवर्ड, फिर हमारा यहाँ पे जो पैन में जो फर्स्ट नेम है वो डालना होगा और फिर लास्ट नेम, और फिर यहाँ पे आईडी टाइप चॉइस करना होगा जिसमें हम लोग पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर पिन कोड और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे नीचे में आपको जाना होगा। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम लोग सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं और सारा कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिटेल डाल लिया, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी आया मेरे फोन में, ओटीपी एंटर कर लेता हूं। ओटीपी एंटर करने फिर कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा ये जो डिवाइस है ये ट्रस्टेड है या नहीं। मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रस्टेड है तो यस पे क्लिक कर देना, अगर आप साइबर कैफे ये सब से कर रहे हैं तो फिर नो पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो ट्रस्टेड डिवाइस है इस पे मैंने यस पे क्लिक कर दिया। फिर हमें यहाँ पे 800 का पेमेंट करना होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं। अब प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहे उस मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जो पेमेंट करने वाले हैं यहाँ पे कार्ड से, तो कार्ड का मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे डाल लिया। अब यहाँ पे जो कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी आएगा, उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको होम पेज आ जाएगा कुछ इस तरह का, यहाँ पे देख सकते हैं सिविल ट्रांस यूनियन का, और आपका जो सिविल स्कोर होगा यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको सिविल स्कोर रिफ्रेश करने का। तो हम लोग नीचे चले जाते हैं। अभी देख सकते हैं मेरा जो करंट सिविल स्कोर है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हम लोग नीचे जाने के बाद हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिविल स्कोर रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो रिफ्रेश नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर इस पे एग्री पे क्लिक कर देते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो करंट सिविल स्कोर होगा वो दिखा दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम का वेट करने के बाद हमारा जो सिविल स्कोर है वो रिफ्रेश हो जाएगा और करंट हम लोग का जो सिविल स्कोर होगा वो हम लोग देख सकते हैं और हम लोग डेली सिविल स्कोर को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मेरा जो सिविल स्कोर है वही है, यहाँ पे सेम ही 765 है, कुछ भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो यहाँ पे क्लियर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग रिफ्रेश कर पाएंगे जो कि यहाँ पे 25/2/2023 को फिर से रिफ्रेश कर पाएंगे। जो भी हमने जो टाइम पे रिफ्रेश किया है सेम टाइम पे हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो रिफ्रेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो लेट पेमेंट 0 यहाँ पे बता रहा है, हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मेरा लोन ये सब भी है इसकी वजह से इतना ज़्यादा दिखा रहा है। अब क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल लिमिट कितना है, तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं क्लियर सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो कुछ इस तरह से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा दो क्रेडिट रिपोर्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट में क्लिक करके अब अपना क्रेडिट रिपोर्ट, टोटल क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो रहेगा आपको ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है,
फिर यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है और फिर इंक्वायरी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्कोर एमुलेटर यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यही चीज़ आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो फिर इसके बाद आपको नीचे चला जाना होगा। नीचे जाने के बाद हम आपको दिखा दें कि मान के चलिए यहाँ पे मेरा एक भी पेमेंट मिस होता है, जो कि 30 डे के अंदर क्रेडिट कार्ड का मान के चलिए 30 डे यहाँ पे पेमेंट मेरा ड्यू वहाँ पे रह जाता है। तो उस केस में मेरे साथ क्या होगा, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरा सिबिल कितना गिरता है वो अब हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद हमारा दिखा दिया जाएगा कि हमारा क्रेडिट स्कोर कितना डाउन होगा। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो क्रेडिट स्कोर है धड़ाम से सीधे नीचे गिर गया 661। यहाँ पे मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा अगर एक भी पेमेंट मिस हुआ। 30 है देख लिया यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फिर हम रीसेट करते हैं। अब रीसेट करने के बाद आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन दिखा देते हैं। तो मान के चलिए हमारा जो सिबिल में यहाँ पे अगर यहाँ पे न्यू क्रेडिट कार्ड या लोन यहाँ पे आता है तो फिर उस केस में क्या होगा, तो मान के चलिए हम लोग क्रेडिट कार्ड यहाँ पे डाल देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड उसका यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे क्या है, लिमिट कितना है, तो वो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 लाख डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख डाल दिया है। तो अब यहाँ पे फिर हम नीचे चले जाते हैं। अब नीचे जाने के बाद अब फिर यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा या घटेगा वो अब यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं अब हमारा जो रिफ्रेश हो चुका है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे सिबिल में आता है यहाँ पे न्यू जो क्रेडिट कार्ड है, तो देख सकते हैं मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन होगा या बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे किसी भी तरह के जो चेंजेस होते हैं तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा या नहीं यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो अगर मैं कोई क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे क्लोज करूँ तो फिर यहाँ पे उस केस में मान के चलिए मैं यस क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्रेडिट स्कोर डाउन होगा या बढ़ेगा। तो यस पे मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया है। अब फिर इस पे मैं यहाँ पे फिर से एमुलेट स्कोर पे फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ। अब फिर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर का क्या होता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो फिर उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे सारा कुछ मैं आउटस्टैंडिंग क्लोज करूँ, फिर यहाँ पे मैं मेरा जो कुछ क्रेडिट कार्ड क्लोज करूँ, तो मेरा क्रेडिट स्कोर और इम्प्रूव होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के रिगार्डिंग। अगर यहाँ पे लेते हैं सिबिल का सब्सक्रिप्शन था तो वहाँ पे सारा कुछ मैंने बता दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब मान के चलिए मेरा सिबिल में इंक्वायरी आता है क्रेडिट कार्ड का। अब क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं कि हमारा कितना क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे इंक्वायरी आया, तो फिर वो मैं डाल देता हूँ। अब ये सब डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग अगर आप यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगर मैं टोटल यहाँ पे कर दूँ तो इसको नहीं करता हूँ, पहले मैं सिबिल को चेक कर लेता हूँ कि अगर इंक्वायरी आता है तो हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन होता ही या नहीं। तो फिर इस पर मैं कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे स्कोर एमुलेट पे क्लिक किया। तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन होता है या नहीं होता है। तब देख सकते हैं हमारा जो क्रेडिट स्कोर है अगर एक इंक्वायरी हुआ तो एक इंक्वायरी में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम मल्टीपल इंक्वायरी हुए तो फिर उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे रिफ्रेश ये सब करने का और यहाँ पे ये सब चीज़ चेक करने का।